ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्याबद्ध। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम कवर कर रहे हैं क्लास में। लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था और आज भी हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, फिर हम आज के टॉपिक पर आएंगे। चलिए, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक था घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ बोला? डाउट है क्या किसी को कुछ? तो ये टॉपिक था हमारा घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल से मैंने इसको समझाया था आपको कि अगर हमारे पास 100 है ना, 100 अगर हमारे पास है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, 10 × 10। ठीक है, और 10 × 10 को अब मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, 10 की घात 2, है ना, 10 की घात 2 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस नंबर को, जो नीचे जो नंबर लिखा गया है ये, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है आधार। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बोला जाता है इसको बेस। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं घातांक, घातांक हम बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि x की पावर a, है ना, x की घात a, तो यहाँ पर बताइए बेटा आधार क्या होगा और घातांक क्या होगा? सर x होगा आधार और घातांक a। वेरी गुड, x होगा आधार और घातांक होगा a। इस तरीके से बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें आधार क्या है और घातांक क्या है। उसके बाद अगर कोई भी नंबर आपको लिखा गया है, जैसे 5 की घात 3, है ना, 5 की घात 3, इसको कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है 5 की घात 3, है ना, घात 3 ऐसे बोला जाता है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, 5 की पावर 3, या फिर आप क्या बोलते हैं, 5 की तीसरी पावर। इसमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं फिर। उसके बाद अगर नंबर्स आपको लिखे गए हैं, जैसे मैंने कहा कि a × a, है ना, ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? a की घात a की पावर वेरी गुड, सर a की पावर 5, a की पावर 5, या फिर हम बोल सकते हैं a की घात 5। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा x की घात 5, तो x की घात 5 का मतलब क्या होगा? x को 5 बार गुणा कर देना। x वेरी गुड, x की 5 बार गुणा कर देना, ये मतलब होगा। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 का मतलब है 5 को 4 बार गुणा करना, 5 को 4 बार गुणा करना, ये मतलब है। बेटा ये मत कर देना कि 5 की घात 4 लिखा हुआ है और आप कर दें इसको कि 5 × 4, ऐसा मत कर देना, गलत हो जाए, है ना। इसका मतलब होता है कि 5 को 4 बार गुणा करते हैं। 5 को कितनी बार गुणा करते हैं? 4 बार गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ मैं कुछ नोट आपको लिखवा रहा हूँ, है ना, वो याद रखिए। नंबर फर्स्ट, पहला नोट मैंने लिखवाया कि -a की घात अगर सम संख्या है, अगर एक सम संख्या है तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा। हमेशा उत्तर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया -3 की घात 4, है ना, -3 की घात 4। तो क्या आप बता सकते कि 4 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? बताइए, क्या 4 एक सम संख्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर, वेरी गुड, है ना। सम संख्या बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये एक इवन नंबर है, और अगर ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आंसर आपका प्लस में आने वाला है। आंसर आपका कितना आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन 3 की गुणा करेंगे आप 4 बार, 3 की आप 4 बार गुणा करेंगे, तो यहां आ जाएगा क्या? 3 तिया 9, 9 तिया
27 या 81, तो 81 आंसर आ गया आपका प्लस का। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ में आया है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अभी। और यहाँ पर हम दूसरा नोट देखते हैं, क्या है कि -a की घात अगर विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब एक ओड नंबर है, ओड नंबर, तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा, हमेशा उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा -5 की घात 3, -5 की घात 3। तो आप मेरे को अब बताइए कि जो 3 लिखा हुआ है, जो 3 लिखा हुआ है, ये कैसा नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या? सर इवन विषम नंबर संख्या। है या ओड? नंबर है, ओड है ओड नंबर है, सर। एक विषम संख्या है, तो उत्तर कैसा आने वाला आपका, माइनस में आने वाला है, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे आप, 5 की गुणा करेंगे, है ना, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 3 बार, तो 5 की 3 बार गुणा करना है आप, कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। यस सर, समझ आ गया। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा, तो अब है ना, इसका आंसर करेंगे आप, इसका आंसर देना है आप। ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि -2 की घात 4, है ना, गुणा -3 की घात 2। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना। कोड दिखाई नहीं दे रहा सर, क्या 144 आंसर आएगा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। सर तो यहाँ पर यही फॉर्मूले आपको लगाने हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया था, कि यहाँ पर देखो दोनों में ओड नंबर, वो इवन नंबर है, दोनों में इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पर भी प्लस का आएगा। और 2 की गुणा करेंगे 4, 2 मतलब 2 को 4 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर भी आपका जो है वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर प्लस में आने वाला है, लेकिन 3 की गुणा करेंगे 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 16 निम्मा 144। बेटा एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, या मैंने अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट वेट करेंगे, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगा। बताएंगे अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस चलिए, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है, यस ये सर, दिखाई दे रहा है। आंसर आ गया है कितना, 144। चलिए अब सर बेटा, सर अब आगे आ जाते हैं। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा कि 5/3 की घात अगर 4 है, और यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं कितने की, नीचे करना सर। ये जो 2 के पहले में जो प्लस आया, ये किस लिए आया सर? बेटा मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला, क्या बताया था, कि अगर -a की पावर सम संख्या या इवन नंबर है तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, तो इसलिए मैंने पहले प्लस ही लगा दिया, कि अगर इवन नंबर है या फिर सम संख्या है आपकी, है ना, पावर, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पर -3 की घात 4, 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उत्तर प्लस में आने वाला है, बस उसका इतना ही रोल है और कुछ नहीं। समझ में आया? चलिए, तो अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा कि 5/3 की घात 4 गुणा 27, तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 5/3 की गुणा करना है 4 बार, 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3 गुणा 5/3, 4 बार गुणा करना है आपको, है ना। अब क्या करना है, 27। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे
3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर कट रहा है 3 तिया 9, फिर कट रहा है 3 से 3 एकम। तो अभी नंबर आपके पास बचा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। तो 625/3 आ गया आंसर। सर क्या? एक बार दोबारा समझाना। दोबारा समझ लेंगे बेटा। मैंने लिखा है यहाँ पर 5/3 की घात 4 गुणा 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5/3 की गुणा करना है 4 बार। तो 5/3 की गुणा कर दीजिए 4 बार, 4 बार गुणा कर दीजिए, हो गया गुणा। यहाँ पर गुणा करना है आपको किससे, 27 से। 27 से आप गुणा करेंगे तो अब जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। जैसे 3 एकम 3 यहाँ पर कट रहा है, 3 निम 27 है ना, फिर 3 से कट रहा है ये 3 तिया 9, फिर से 3 से कट गया 3 एकम 3। अब आपके पास ये तो बचा है समझ गए सर। 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 625/3 आया। क्या समझ में आ गया सभी को? यस सर। किसी बच्चे Yes, का sir. कोई डाउट है? नो सर। ये सर समझ आ गया। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो मैं क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ। ओके सर। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा है 5/7 की घात 3, 5/7 की घात 3 गुणा 49। बताइए। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं इसी तरीके, 2 बार इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वैसे ही आपको करना है। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या रहा है। यहाँ मैंने सिंपल ये आपको बताया कि 3 है ना पावर, जितनी पावर दी होती है उतनी ही बार इसकी गुणा करना है, इस वाले नंबर की उतनी ही बार गुणा करना है। तो 5/7 की गुणा करना है 3 बार, कर दीजिए गुणा। उसके बाद 49 है, ये 49 है। यहाँ अब जो भाग हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है उसको कर दीजिए। 7 से हो रहा है भाग, 7 7 49, फिर 7 से ये भाग हो गया। अब तो आपके पास यही तो बचा है कि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। पता नहीं 134 कैसे आ रहा है आपका गुणा करने के बाद। नीचे कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो 7। तो 125/7 आंसर आ रहा है। काफी बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं बी ऑप्शन।
कैसे आया है आपका 134? क्या कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं जहां पर सोल्व करा है आपने? सर मैं दिखाऊं? दिखाइए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। लेकिन बाकी बच्चे जो मतलब ये ऑप्शन लगा रहे थे, बी ऑप्शन, आपका मल्टीप्लाई करने पर 134 कैसे आ रहा है? 5 की गुणा करेंगे ना, 5 पंजे 25, पंजे 125, तो ये आंसर आ रहा है हमारा, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। सर क्या पूछा है? ये था सर मेरा। ठीक है बेटा, अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर, और क्वेश्चन पूछ। चलिए, तो अभी हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैं फिर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो क्या होता है वर्ग, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 की गुणा अगर मैं 2 में कर देता हूँ तो ये बेटा कहलाता है वर्ग। क्या कहला जाता है? ये वर्ग कहलाता है ना, क्योंकि घात 2। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? मैंने लिखा 6, तो 6 की गुणा अगर 6 में किया तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का वर्ग। 5 का वर्ग का मतलब 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना, और फिर आ जाता है आपके पास 25, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे 8 का वर्ग। 8 का वर्ग का मतलब 8 की घात 2, और 8 की घात 2 का मतलब है 8 को 2 बार गुणा करना, और ये आ जाएगा 64, ठीक है? उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 9 का वर्ग। 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग का क्या मतलब होगा? 9 की घात 2, और 9 की घात 2 का क्या मतलब होगा? 9 को 2 बार गुणा करना, और ये हमारे पास आ जाता है 81। क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 3 का वर्ग। 3 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 3 की घात 2। 3 का वर्ग का मतलब होगा 3 की घात 2। बेटा रिजॉइन करेंगे, सुरजीत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, रिजॉइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है? क्योंकि मैंने भी रिप्रेजेंट किया था, तभी भी आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 का वर्ग का मतलब 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 मतलब 9। 7 का वर्ग का मतलब 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49। तो ये हमारे पास आंसर है ना? किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाते हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया a का वर्ग। a का वर्ग, तो क्या मतलब होगा बेटा a का वर्ग का मतलब? सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सर। वेरी गुड, a स्क्वायर। और a स्क्वायर का मतलब a गुणा a, क्या? ए मल्टीप्लाई। a मल्टीप्लाई। चलो, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा गया। क्या पॉइंट लिखा गया है? ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। मतलब अगर एक धनात्मक संख्या का वर्ग कर रहे हैं आप, है ना, वर्ग का मतलब 2 की 2 में गुणा करना, तो 4 आया, तो भी आपके पास एक धनात्मक नंबर आता है। अगर धनात्मक संख्या का वर्ग करा, पॉजिटिव संख्या का वर्ग करा, पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर किया आपने, तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। उसी तरीके से अगर आप करते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो भी आपका आंसर जो आता है वो पॉजिटिव ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये मैंने बताया है आपको, ये एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, और अगर ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, अगर ये एक इवन नंबर है तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। क्या बात समझ में आई दोनों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर नोट बनाकर लिख लीजिए क्या, कि अगर हमारे पास क्या होगा, सेम संख्या,
पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर, है ना, और नेगेटिव संख्या का स्क्वायर दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर और बराबर -5 का स्क्वायर आपस में बराबर है। कैसे? 2 दूनी 4, है ना। यहाँ पर करेंगे प्लस का उत्तर आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 पंजे 25, यहाँ पर प्लस का उत्तर आएगा और 5 पंजे 25, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। अब किसी भी Yes. नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर सर एक बार नोट दिखाना वो। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का आप क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। अब इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो उत्तर तो प्लस में आने वाला है। और इसका वर्ग का मतलब 15 की गुणा 15 में करना, जो कि आपके पास आता है 225। 225 आ जाता है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। है या कुछ समझ में ना आए तो बता देना, सर दोबारा समझा दो। दोबारा समझ लेंगे बेटा। यहाँ मैंने सिंपल इतना बोला है, किसी भी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ में आ गया तो बेटा आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला गया, किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्ग कहा जाता है या फिर वर्ग संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। पूर्ण वर्ग को क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर जैसे 25 की बात कर रहे हैं, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 5 गुणा 5 और ये 5 का वर्ग होता है, 5 का स्क्वायर होता है। क्या समझ में आया? जैसे 16 की बात करेंगे तो 16 को 4 गुणा 4 लिखेंगे, तो ये 4 का वर्ग होता है। तो 25 और 16 क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग संख्या है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। जैसे अब यहाँ पर 15 दिया गया, देखो 15 को मैंने लिखा 3 गुणा 5, तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा ना, यहाँ पर तो ये अलग अलग संख्या आ गई। हमारे पास आना चाहिए थे सेम संख्या, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ गई, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 15, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पर उड़नचस की बात कर रहे हैं तो 7 गुणा 7, 7 का वर्ग आ गया, तो उड़नचस भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। क्या बात समझ? यस सर। जैसे मैंने 21 को लिखा, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7, है ना, 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ मैं। तो 3 गुणा 7 मैंने लिखा, 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर तो अलग अलग आ गई ना, तो ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? जी सर। यस सर। आगे आ जाते हैं अभी। और अब देखो, अब आपको है ना एक टेबल नजर आ रही है। अच्छा, इस टेबल को देखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ वर्ग लिखवा देता हूँ आपका, ये आपका होमवर्क भी होगा, इसको कंप्लीट करना। क्या मैं लिखवा रहा हूँ? यहाँ पर वर्ग लिखवा रहा हूँ। वर्ग मतलब मैं लिखवा रहा हूँ आपको स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। 2 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 2 गुणा 2 मतलब कि 4 होगा। 3 के स्क्वायर की बात करूंगा तो बताते रहेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। 5 का वर्ग क्या होगा? 25। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 36। तो इसी तरीके से बेटा आपको करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है ना आपको, ये आपको होमवर्क करना है। कहाँ तक करना है? 25 तक करना है। कहाँ तक करेंगे? 25 का वर्ग। तो 25 का वर्ग मतलब 25 गुणा 25, है ना, 25 गुणा 25 मतलब कि 625। ऐसे आपको करना है। क्या समझ में आया है आपको किस तरीके से आप अपना होमवर्क करेंगे? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम आएंगे टेबल पर। अभी टेबल पर आ जाते हैं। जो ये टेबल हमारे पास बनी है, नीचे दी गई सारणी में 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग दिया गया है। मतलब ये संख्याएं दी गई हैं और इनका वर्ग दिया गया है। जैसे मैं वर्ग निकाल रहा था ना अभी, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 मतलब 1, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 मतलब कि 4,
ऐसे ही वर्ग निकाला गया है सबका, सबका वर्ग निकाल के एक टेबल बना दी गई है। क्या समझ में आई ये टेबल? यस सर। जैसे यहाँ पर 16 का वर्ग अगर करेंगे तो 16 गुणा 16 आएगा 56, 256 आएगा। 18 का वर्ग करेंगे तो 18 गुणा 18 करेंगे तब आएगा 324। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्या लिखी गई है, ये वाली संख्या, ये वर्ग है बेटा। क्या है ये? वर्ग है। क्या होगा? क्या है ये? वर्ग है। अब यहाँ पर बताएंगे उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या है। जो वर्ग संख्या दी गई है, ये जो वर्ग संख्या दी गई है, इसका इकाई का स्थान क्या होगा? सबको पता है इकाई स्थान क्या होता है? इकाई का अंक क्या होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा क्या होता है इकाई अंक? यस सर। बताइए। सर जैसे कि 64 का 4 हो गया। 64 का 4 हो गया। वेरी गुड। सर 25 तक लिखने हैं। हाँ, 25 तक लिखना। जैसे मैंने लिखा, ये संख्या लिख दी मैंने, तो इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है बेटा? 7। यहाँ पर 7। क्या समझ में आ गया बेटा इकाई का अंक? यस सर। चलिए, तो इकाई का अंक सभी को समझ में आ गया है। अब बेटा आ जाते हैं हम आगे। तो यहाँ पर बताएंगे मेरे को, यहाँ पर बताएंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। स्क्वायर में, वर्ग में इकाई का अंक क्या है? बताइए, क्या क्या होंगे इकाई के अंक? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चे बता सकते हैं, जिस बच्चे को पता है, जिसको भी पता है बता दीजिए। क्या सर? कि यहाँ पर जो वर्ग जो स्क्वायर लिखे गए हैं, ये इकाई के अंक क्या क्या हैं? सर 4 14965694110। सब बात। अब ध्यान से सुनेंगे। अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, माइक बंद करके ध्यान से सुनेंगे। देखो, इकाई का अंक बेटा, ये भी इकाई का अंक है 1, ये भी इकाई का अंक 4, ये भी इकाई का अंक 9, ये इकाई का अंक 6, ये 5। अब देखो यहाँ के बाद रिपीट हो गए, फिर आया 0। मतलब आपके पास आ रहा है 0, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। ये 6 ही संख्या हमारे पास आ रही है। ये 6 ही संख्या आ रही है। ये 6 ही संख्या रिपीट होगी। देखो यहाँ पर 6 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया वापस से, है ना, 9 आ गया वापस से, 4 आ गया वापस, फिर 1 आ गया वापस से, फिर 0। अब यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो यही 6 संख्या हमारे पास आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो उसका इकाई का अंक हमेशा इन 6 संख्याओं में से होगा। जैसे मैंने यहाँ पर करा 22 का वर्ग, तो 22 का वर्ग आता है 4, 8, 4। तो देखो, इसका जो इकाई का अंक है वो इन 6 संख्याओं में से एक ही होगा, है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। जैसे मैंने लिखा 18 का वर्ग क्या होगा, तो 18 का वर्ग होता है 324। तो यहाँ पर देखो 4 अभी भी इसी में से आ रहा है। यस सर। मैंने लिख दिया यहाँ पर 13 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169। अब देखो इकाई का अंक अभी भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इन्हीं 6 संख्याओं में से आएगा हमेशा। यस सर। अब ये बताइए कि इकाई के अंक कितने होते हैं कुल? इकाई के अंक कितने होते हैं कुल? मतलब यूनिट प्लेस कितने होते हैं बताइए? यूनिट डिजिट 6 होते हैं। 1 प्लेस के जो नंबर होते हैं, इकाई के अंक पर जो नंबर होते हैं, वो कुल कितने होते हैं बेटा? 6 से तो ज्यादा होते हैं। अब बताओ बेटा, ये तो कितने होते हैं? 9 जी। देखो मैंने सिंपल बोला, ये इकाई का अंक है या नहीं है? यस सर।
क्या 1 भी एक इकाई का अंक है? अब यस सर। यस सर। Yes, 3 sir. भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 भी है, 9 भी है। तो टोटल कितने हैं बेटा ये? 10 10, sir. कितने हैं? 10। टोटल है 10। टोटल 10। सर 10 संख्या है। हाँ, 10 संख्याएं, 10 ऐसी संख्याएं जो इकाई के स्थान पर आती हैं, यस है सर। ना, यूनिट प्लेस पर आती है। इसमें से 6 संख्याएं तो हमने अलग लिखी, 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये वो संख्याएं हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इन 6 संख्याओं में से ही संख्या आएगी, है ना। यस सर। अब ये बताइए Yes, कि कौन सी संख्या बची है? बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, माइक बंद रखेंगे। सुल्तान सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक को बंद कर लेंगे अपना। चलिए अभी बताएंगे कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पर बची है। सर 3 7 2, 3 3, 2 3 हाँ, 6 हो गया सर 7 7 8 7, sir. 2 3 7 8 2, 3, 7, Yes, 8। sir. बेटा ये नहीं सर 8 नहीं है। यही संख्या बची है ना। है सर। यस सर। है सर। 10 में से Yes, sir. यहाँ पर आ गई, और 10 में से 4 संख्या यहाँ पर आ गई। 4 और 6 10, है ना। ये 6 संख्या वो है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक ये आएगा। तो ये वो 4 संख्याएं हैं कि किसी भी संख्या का अगर हम किसी भी संख्या के अगर ये लास्ट में आ जाएंगे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। माइक बंद कर देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सर। क्या मैंने बोला कि अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाएंगे ये वाले नंबर, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 42, तो 42 तो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। होता है क्या किसी का पूर्ण वर्ग? नो सर। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 है ना, ये मैंने 25 लिख दिया, तो 25 तो आपको पता है ना ये पूर्ण वर्ग है। बताइए किसका पूर्ण वर्ग है? ये 5 का। 5 का पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग है ना। लेकिन ये संख्या अगर किसी के लास्ट में आ गई तो वहां पर आप 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे मैंने लिखा, चेक भी नहीं करना है कुछ भी, मैंने लिख दिया 4 3 2 3। बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। ओ सर। क्यों नहीं होगा? यस सर। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना। अगर मैंने बोला कि 7 8 7, बताइए क्या पूर्ण वर्ग होगा? यस सर। यस सर। क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। नहीं सर। नो। क्यों हो? नो सर। क्यों नहीं नहीं होगा? सर। क्योंकि सर इसमें 7 है 7 7 आ रहा है। कि पूरी 7 आ संख्या रहा इसका है, तो 7 आ इसलिए रहा ये है। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 7 आ रहा है। चारों में से कोई भी संख्या अगर आ गई तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैंने लिख दिया 18, क्या 18 पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि 8 आ गया, 8 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है आपको, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होते। वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। नहीं होते बेटा। लेकिन क्या होगा? ये इकाई का अंक होगा, है ना। अगर ये इकाई के अंक पर आते हैं बेटा। अभी ये जो सुल्तान, बेटा गाने बाद में बजा लेना आप, क्लास से रिमूव करूंगा आपकी बार अगर माइक ओपन रहा तो। चलिए ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका तो बताइए, इसका क्या होगा? इसका जो 6 संख्या हमने लिखी थी, जो 6 संख्या हमने लिखी है, अगर ये लास्ट में आ जाए किसी के, तो वो क्या पूर्ण वर्ग होगा? यस सर। यस सर।
यस, काफी बच्चे का आंसर आ रहा है यस, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है यस। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा ये कि पूर्ण वर्ग हो भी सकता है ना, हो भी सकता है, और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब कैसे? जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, 4 की बात कर रहा हूं मैंने यहाँ पर 4 की बात करी, मैंने लिख दिया कितना? सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा रीजन बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? यस सर दिख रही है। यस सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपको। चलिए, तो ये मैंने बोला कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाता है 4, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए? 4 अगर आ जाता है ना, 4 अगर आ जाता है तो हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 64, तो 4 आ गया है ना, 4 आ गया, तो 64 तो बेटा पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है पूर्ण वर्ग? सर एक सेकेंड बता दो। 8 का होता है बेटा, 8 का होता है ये पूर्ण वर्ग। किसका होगा? 8 का होगा, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है। अब मेरे को बताइए 4 आ गया, 4, क्या 4 एक पूर्ण वर्ग होगा? यस सर 2 का। 2 का होगा, वेरी गुड, 2 का होगा। तो लास्ट में तो बेटा 4 आ रहा है ना, लास्ट में 4 आ रहा है, और ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? पूर्ण वर्ग बन रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 14, क्या 14 एक पूर्ण वर्ग होगा? नो सर। नो सर। अब देखो यहाँ पर 2 केसेस बन गए ना, यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा था तो पूर्ण वर्ग बना, है ना, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं बना। तो दोनों केसेस हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और वो पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, 5 ले लेते हैं आपकी बात, है ना, 5 ले लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं। मैंने लिखा 1 को मैंने क्या लिखा? 81 लिख दिया मैंने। बताइए क्या 81 किसी का पूर्ण वर्ग होता है? 9 का होता है, वेरी गुड, 9 का होता है ये, है ना, 9 का होता है पूर्ण वर्ग। कौन? 81। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 21 किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या? नो सर। 21 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देख लो अब कि यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आ रहा है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आ रहा है, लेकिन एक पूर्ण वर्ग है और एक पूर्ण वर्ग नहीं। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जैसे मैं 5 की अगर बात करूं, मैंने 25 लिख दिया, तो 25 तो बेटा होता है ना पूर्ण वर्ग, 5 का होगा, है ना, 5 का होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 15, क्या पूर्ण वर्ग होगा? यस सर। पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी नंबर को आप चेक कर सकते हैं। एक नंबर और मैं चेक कर रहा हूँ, 9 को मैं चेक कर रहा हूँ, किसी के लास्ट में अगर 9 आ जाए, जैसे मैंने लिखा 49, तो 49 किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या? यस सर। किसका होता है? सर 7 का होता है, वेरी, तो 7 का होता है, है ना। लेकिन मैंने लिख दिया 19, क्या 19 होगा किसी का पूर्ण वर्ग? नो सर। नहीं होगा, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या ये सभी बातें समझ में आ गई है सभी को? यस सर। यस सर। समझ में अगर आ गया है तो बेटा अब हम आ जाते हैं आगे। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद मैं ना क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं आप। तो देखो यही चीजें जो मैंने आपको समझाया है, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का भी माइक हो। अभी जो मैंने समझाया है वही चीजें यहाँ पर लिखी। इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान क्या क्या दिए हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9, है ना। इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान 2, 3, 7, 8 नहीं आते, है ना। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कभी भी ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या सभी संख्याएं, ये मैंने बताया है आपको, आप ये आंसर करेंगे इसका। 0, जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है, एक पूर्ण वर्ग होगी या नहीं? बताइए। होगी सर।
अभी मैंने इसके 4-5 एग्जाम्पल आपको बताए हैं होगी कि अगर होगी सर। सर पूर्ण वर्ग होती है। मैंने लिखवाया है, आपको क्या लिखवाया है मैंने कि हो भी हो भी सकती सकती है, नहीं भी हो सकती है। है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे मत बोलना कि होगी, क्या बोलना है आप, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी, तो यही यहाँ पर लिखा भी गया है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो 11, तो 11 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। 14 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 5 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 26 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 29 भी पूर्ण वर्ग नहीं है और 30 भी पूर्ण वर्ग नहीं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने, 81, देखो 1 आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा था तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 81 पूर्ण वर्ग होता है 9 का। यहाँ पर 4 आ रहा है और मैंने लिखा यहाँ पर 64, देखो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है 8 का। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। अब देखो तीसरा पॉइंट, ये लिखा है वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होती है कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, समझाया था ये पॉइंट मैंने आपको। यस सर। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में इन चारों में से कोई भी संख्या आ जाएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या समझ में आ गया सबको? फिर से समझाना सर। बेटा मैंने इतना ही बोला कि ये चारों संख्या में से, इन चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में आ जाती है तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है सर 2। इसका इकाई का अंक, यूनिट प्लेस क्या है बेटा, 2 ही तो है। वो इन चारों में से ही तो आ रहा है 2। अगर इन चारों में से आ रहा है तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या समझ में आया है अभी? क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, परंतु सभी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त हो गई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग होंगे वो इन्हीं संख्याओं पर समाप्त होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए, तो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? जो वर्ग संख्या है वो बताना है। जो वर्ग संख्या है वो बताना है और आंसर करेंगे बेटा कहां पर, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा वो बताना है कि जो वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, वो संख्या बताना है आपको, जो पूर्ण वर्ग है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। जो संख्या पूर्ण वर्ग है बेटा उसको बताना है आपको। जो रूल मैंने लिखवाया है बेटा उसको फॉलो करना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अप्लाई कर दीजिए इसमें, सिंपल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा ये पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, जो इसमें हमारे पास लास्ट संख्या अगर ये आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। आपको वो संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग है।
तो 3 संख्या तो ऐसी होगी जिसमें कि आपके पास क्या आ रहा होगा, पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा होगा। एक ही संख्या इसमें ऐसी है जो कि हमारे पास क्या आएगा, पूर्ण वर्ग आएगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पोल सेक्शन मैंने कर दिया था और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर 225। 225, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आंसर सही है। सर सी आंसर। सर 225। सर 225 इसका आंसर सी है। आंसर है, वेरी गुड। अभी ध्यान से सुनेंगे बेटा। अभी इतने सारे क्वेश्चन हमने कहिए कि जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो बेटा यहाँ तो 2 आ रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। यहाँ पर 3 आ रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यस सर। यहाँ पर 7 आ रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक ही तो संख्या बची है आपके पास, तो यही होगा पूर्ण वर्ग। काफी बच्चे आंसर लगा रहे हैं ए ऑप्शन। बेटा ये पॉइंट तो याद रखना है ना आपको, जो बार बार बोला गया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। सर बहुत इजी क्वेश्चन था। यस सर। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। जी सर। यस सर। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 1-2 पॉइंट और आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 26 है ना, तो आपको बताना है इस 26 का अगर हम वर्ग कर दें, इस 26 का अगर हम वर्ग कर देते हैं ऐसे, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? ओके सर। इसका अंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 26 की गुणा 26 में करना पड़ेगा पहले। यस सर। 26 की गुणा अगर 26 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 है ना। 2 छिक्के 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो आंसर आ गया बेटा 676। तो आपका आंसर आ रहा है कितना? 6। तो इसका जो इकाई का अंक है, इसके वर्ग का जो इकाई का अंक है वो 6 है। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। लेकिन आपको इतना लंबा करना ही नहीं है, आपको इतना बड़ा आंसर करना ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आप बेटा इसके इकाई के अंक को देखेंगे। क्या है बेटा? 6 है ना, तो 6 का ही वर्ग कर देंगे। बताइए 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 36। तो 36 का इकाई का अंक क्या है? सर 6। 6। यही आंसर होगा बेटा, यही आंसर होगा। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपकी बार बड़ी संख्या लिख ली है ऐसे, है ना। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार पीछे करना। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। इसका करना है तो हो गया सर। हाँ, इसका आपको करना है। ठीक है, इसका वर्ग करके इकाई का अंक बताना है ना। इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक बताना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला आपको? इसके इकाई के अंक को ले लीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, है ना। इकाई के अंक का आप क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। इकाई के अंक का आप क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्क तो मतलब करेंगे। 8 का वर्ग किया तो कितना आया? 64 आया। तो 64 का इकाई का अंक क्या है? 4। 4। इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 4। पूर्ण संख्या। क्या होगा बेटा इकाई का अंक? 4 होगा, है ना। जो ये आया है वही होगा। 4। क्या समझ में आ गया है सभी को? यस सर। यस सर। मैंने लिखा 137 का स्क्वायर। बताइए इकाई का अंक क्या होगा? सर नहीं। सर 9। 9। ऐसा आया 7 का सर पूर्ण संख्या है।
है ना। 7 का आपने करा स्क्वायर तो 9 आया, तो 9 होगा ऐसा इकाई का। यस सर। चलो तो अभी क्वेश्चन पूछूं आपसे, अभी क्वेश्चन पूछूं, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं अभी। यस सर पूछे। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन। बताना है नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। इन सब का वर्ग करके आपको इकाई का अंक बताना है कि इनके इकाई का अंक क्या आएगा। इनके सर वर्ग का इकाई का अंक क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इकाई का अंक बताना है आप सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। सर 4 बार आंसर देना पड़ेगा हमें, 3 बार एक्चुअली। तीनों का आंसर निकाल लीजिए, एक ही आंसर एक आएगा आपका। ओके सर। तीनों को अगर आंसर निकालेंगे तो एक ही आंसर आएगा कोई। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं सर इसका 6 ही है। बेटा बोलेंगे नहीं अभी आंसर, अभी पोल चल रहा है ना। जब पोल में बंद कर दूंगा तब आप आंसर बता सकते। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 4 5 5। ठीक है सर बेटा, 6 पोल है। बंद कर दिया मैंने अभी। और चैट सेक्शन, 6। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आंसर सही है आपका, 6 ही आंसर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि आप इकाई के अंक का वर्ग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 4 है तो 4 का वर्ग होगा 16। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो आया 36। तो 36 का भी इकाई का अंक कितना है, 6 ही है। अब यहाँ पर फिर से 6 का वर्ग करेंगे तो ये भी सर 44 का 4 आ रहा है। तो 36 यहाँ पर आंसर, मतलब 4 आंसर ये आ रहा है, डी डी आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया तो बेटा आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है 29 का क्या वर्ग होगा। 29 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब पता है ना बेटा आपको, वर्ग का मतलब उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर। जैसे मैंने 2 का वर्ग लिखा या 3 का वर्ग लिखा तो मतलब क्या है, 3 गुणा 3। तो यहाँ पर भी आपको गुणा ही करना है, सिंपल सिंपल आपको गुणा करना है और आंसर बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, गुणा करके सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर ऑप्शन। चलिए अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि गुणा तो सभी बच्चों को आता है करना कि कैसे दो संख्याओं की आपस में गुणा करते। सर क्या आंसर ठीक है। बेटा अभी आंसर नहीं बोलेंगे कोई बच्चे। सर ये तो बता सकते हो सर। हाँ बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, शाबाश। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, वेरी गुड। सभी बच्चों ने आंसर सही किया है अभी तक। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4
5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है। और सर जैसे 841 सर इसका आंसर ये आ रहा है। 841। बिल्कुल वेरी गुड बेटा। अभी सभी बच्चों ने आंसर सही किया है और सभी ने रिजल्ट मतलब 100% रिजल्ट रहा है। सभी बच्चों का उत्तर सही आया है आपकी बात। आपको क्या करना था, सिंपल 29 की गुणा 29 में करना है। और गुणा तो करना आता है आपको, गुणा तो आप आसानी से कर सकते हैं। 9 × 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 आ गया। ठीक है, 2 × 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जब जोड़ेंगे, 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8। तो 841 आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे का Yes, कोई डाउट? sir. सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये उत्तर आ रहा है हमारा क्या, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको। सर बेटा, होमवर्क सर। मैंने होमवर्क एक तो दिया है आपको, क्या कि एक तो आपको 25 तक वर्ग निकालने है ना। दूसरा होमवर्क आपका ये है, पहला होमवर्क है क्या, 105 का वर्ग आपको बताना है क्या होगा। दूसरा आपको बताना है 96 का वर्ग क्या होगा। तीसरा आपको बताना है 36 का वर्ग क्या होगा। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। किसमें से बताना है इकाई का अंक? यहाँ पर बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे 7 8 9 1, इकाई का अंक क्या होगा। तीसरा आपको बताना है 450 10, इसका इकाई का अंक क्या होगा। सभी बच्चे नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को, और ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क कर लो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। नो सर। कॉपी में नोट कर लिया। नोट कर लिया? तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मेहनती बच्चे हैं।